हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि यूक्रेन में जो न्यू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने लॉ में। जो पिछले इन्होंने लिस्ट वगैरह बनाए थे, रेड जोन, ग्रीन जोन वगैरह वगैरह, तो इन्होंने कुछ चीज़ें अपडेट किए हैं। जैसा कि कोई इंडिया से आ रहा है या पाकिस्तान से आ रहा है, ख़ास तौर पे उनके लिए, या कहीं से भी आ रहा है, तो वो जो नए रूल्स आए हैं आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। हाँ, और जो रूल्स हम अभी बताएंगे उनका आपको लाजमी ख्याल करना है। अगर आपने कोई भी चीज़ मिस कर दी, चाहे एक आपने सर्टिफिकेट या ऐसा कोई रूल मिस कर दिया, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी और फिर जो है ना आपको वापस जाना होगा अपने कंट्री। वैसे भी ये इमिग्रेशन वाले यहाँ के बहुत ही सख्त होते हैं, वैसे ही बिल्कुल। रिपोर्ट कर देते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं करोगे तो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपको वो जो है ना डिपोर्ट कर दें। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप यहाँ पर अभी ट्रैवल करने वाले हो तो आपके पास जो है कोविड-19 का जो नेगेटिव टेस्ट रिज़ल्ट होना चाहिए। ये जो है पहले भी था, इन लोगों ने ये अभी रखा है कि अगर मतलब को आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास वो सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए कि आपका जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए, और जो आप टेस्ट करवाते हो वो नॉट मोर देन 72 आवर्स का होना चाहिए। समझ रहे हो ना? अगर आपका जो मतलब ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है, आपने पहले करवाया था, तो फिर आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। कोविड का जो है एक तो टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरा पीसीआर भी आपके लिए लाजमी है कि पीसीआर के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी नेगेटिव होने चाहिए। हाँ, और उसके बाद जो नई चीज़ है, जो नए रूल्स में, वो ये है कि जो वैक्सीनेशन के बारे में है, ख़ास तौर पे जो रशिया या इंडिया से आ रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। यहाँ पे कौन सी वैक्सीन जो है एक्सेप्टेबल है, वो फाइज़र की है, और जो स्पुतनिक वी है वो यहाँ पर जो है नहीं एक्सेप्टेबल है। और वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो WHO से भी अप्रूव्ड होना चाहिए, तो वो चेक करेंगे। और ये जो मैंने बताई है स्पुतनिक वी, अगर आपने वो वैक्सीन करवाई है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऐसा है कि अगर इंडिया में आप जो है 7 दिन रहें, या रशिया में रहे हो 7 दिन रहे हो, और उसके बाद जो है ट्रैवल कर रहे हो यूक्रेन में, तो उसके लिए ये जो है वैक्सीनेशन ज़रूरी है। और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई और आप यहाँ पर यूक्रेन में पहुँच गए हैं, तो वो आपको एंट्री तो दे देंगे, लेकिन वो जो है आपको क्वारंटाइन करेंगे 14 दिन के लिए। उस क्वारंटाइन का जो सारा एक्सपेंस होगा वो आप पे होगा, और जो फ्लैट वगैरह होगा जहाँ पर आपको क्वारंटाइन होना है वो सब भी आपका होगा। और वो जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो उसके 72 आवर्स में ही आपको क्वारंटाइन होना है। वो आपको एक जो है एप्लीकेशन देंगे, वो डाउनलोड करनी है, और उसके तहत ही जो जो चीज़ें वो बताएंगे वो करनी है। हाँ, और अभी दुनिया में बहुत वैक्सीन चल रहे हैं, जैसे सैफ ने बताया है। जो यूरोप में मोस्टली चल रहा है वो फाइज़र चल रहा है। ये नहीं कि आपने अगर वैक्सीन कोई भी करवाई हो तो आप अभी इस पूरे दुनिया में ट्रैवल कर सकते हो। तो आप जिधर भी जा रहे हो वहाँ के रूल्स आपको लाजमी पड़ रहे हैं। स्पुतनिक भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने वो पहले से लगा लिया है तो काइंडली जो फाइज़र यहाँ पर एक्सेप्टेबल है तो वो आपको दोबारा लगवाना पड़ेगा अगर यहाँ पर आप जो है ना आ रहे हो। और उसके बाद वो पहले भी था, अब भी है, कि वो जो है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, ख़ास तौर पे कोविड की। क्योंकि एक तो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो दूसरी चीज़ों का होता है, वो तो रिक्वायर्ड होता ही होता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। और दूसरा अभी जो है कोविड का, वो एक अलग तरीके से होता है यूक्रेन के लिए। उनकी एक वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाओ, आपको 14 दिन का लेना है, 15 दिन का लेना है, 1 महीने का लेना है। मोस्ट एक्सेप्टेबल तो सारे ही हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों का ले रहे हो। वो लाजमी है, उसके बगैर आपको जो है यहाँ आने नहीं देंगे। ऐसा है कि उसके बगैर आप यहाँ पे क्वारंटाइन भी नहीं हो सकते, उसके बगैर आप यहाँ पे नहीं पहुँच सकते, वो होना लाजमी है। और हो सकेगा तो उस वेबसाइट का जो लिंक है जहाँ से आप जो है वो ख़रीद सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, वो हम जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब आ रहे थे तकरीबन 1 ईयर पहले, तब भी कोविड था, तो इसी वजह से हमें जो है तुर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट पर 2 दिन का स्टे करना पड़ा था, हमारी फ़्लाइट मिस हो गई थी इसी वजह से। तो ये भी डॉक्यूमेंट्स जो भी सारे हैं ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। एक तो आपके एजुकेशनल होते हैं, जो भी एजेंट लेने आता है सब मंजन होता है, पर ये है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो, किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, तो आपको ये लाजमी है ये सारे डॉक्यूमेंट्स
होने चाहिए। अगर आपके पास जैसे कोविड-19 की इंश्योरेंस है वो मिस कर दी तो आपका फ़्लाइट मिस कर दी है समझ के, आपको तुर्की से या जिधर से भी आप आ रहे हो, हालांकि वो अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो वहाँ के एयरपोर्ट पर ही चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास नहीं होते तो वो आपको बोल देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग है, और वो जो यूक्रेन की अथॉरिटी है वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है जो फॉरेनर है उनके पास पीआर है यूक्रेन की, वो यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ यही लाजमी है कि उनके पास वैक्सीनेटेड हो और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये लाजमी है। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो यहाँ पर वो जो है एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट करते हैं, फिर जो है ना वो रिज़ल्ट देते हैं, अगर वो नेगेटिव आता है तो फिर उसको छोड़ देते हैं। तो आज के लिए यही था जो भी नए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के बारे में है। इन चीज़ों का आपको जो है ना अगर ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ही ख्याल रखना है, क्योंकि इन चीज़ों के अलावा आप जो है यहाँ पर आसानी से नहीं पहुँच सकते। फिर जो है काफ़ी सारी मुश्किलात आ जाती हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एक तो नए होते हो, फिर क्वारंटाइन वगैरह तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कि कोई आपका फ्रेंड आ रहा है उसको इन चीज़ों की ज़रूरत हो, इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो उसके साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो इन द लास्ट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। Rage on that beat, going crazy.